मनीष जी, एक तो मैं देख रहा हूं कि शायद कुछ प्रतियोगिता जैसा भी है। बसपा ने कोई प्रतिक्रिया ट्विटर से आगे नहीं व्यक्त की तो चंद्रशेखर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, बोले चलो हम तब तक संभल हुआ है तो स्कोर कर लेंगे। समाजवादी पार्टी ने स्कोर करने की कोशिश की तो कांग्रेस को लगा हम पिछड़ जाएंगे, तो उन्होंने कहा हम डबल स्कोर करेंगे। चलो, क्या ये अकाउंट सेटल करने का और नंबर स्कोर करने की लड़ाई हो रही है संभल को लेके? क्योंकि संभल शांत है लेकिन लखनऊ और दिल्ली में अशांति है। मनीष जी। अमिताभ जी, ये ऐसा लगता है जैसे विपक्ष एक पॉलिटिकल टूरिज्म करना चाहता है, उसको मालूम है जाने नहीं दिया जाएगा, फोटो खिंचवाने की कार्रवाई है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों की संवेदनता संभल वासियों के लिए है, हम सब की है, तो वैसी संवेदनता बहराइच वासियों के लिए नहीं दिखाई पड़ी हमें। क्या वहां पे जब दंगा हुआ था वो भी उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, वो भी भारत के नागरिक थे? सबके लिए सब जगह डेलीगेशन जाना चाहिए था, सबको मिल के जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव तो मिल के लड़ते हैं, लेकिन वहां पे अलग अलग जाएंगे। क्या बहराइच वाले को भी ऐसी कंपेंसेशन देना चाहिए था और डिमांड करनी चाहिए थी कंपेंसेशन की? लेकिन जब आप सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हो तो वो अभी बाय इलेक्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने ये दिखा दिया है कि वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, जहां उसको अच्छा दिखेगा, जहां उसको विकास दिखेगा, जहां उसको अपनी योजनाएं पूरी होती दिखेंगी, वो उसके साथ है। संभल की जो इशू है वो भी 10-5 दिन में शांत हो जाएगा। सरकार उसकी जांच कर रही है और मुझे योगी आदित्यनाथ जी से पूर्ण उम्मीद है कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो एक कास्ट के वोट के लिए जाती हैं, वो मुझे लगता है इस दौर में सही नहीं है। ठीक है मनीष भाई। आशीष जी, क्या पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है संभल में? एक और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने इस बात का गर्व के साथ उल्लेख किया कि संभल में जो मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपया हम अपनी तरफ से देंगे, और जो पकड़े गए हैं आरोपी दंगाई, उनसे जेल में मिलने आज एसटी हसन और समरपाल सब लोग सेब और खजूर लेके मिले आए। अब सवाल ये खड़ा होता है जो मनीष जी भी कह रहे थे कि आखिर बहराइच में जो मरा था नौजवान राम गोपाल मिश्रा, अगर मैं सही नाम याद कर रहा हूँ, वो भी इसी भारत का नागरिक था, इसी उत्तर प्रदेश का नागरिक था। वहां 5 रुपया नहीं दिए क्या? अपने मोहल्ला कमेटी के भी अध्यक्ष को ने भेजा कि भाई हमारी तरफ से तुम्हें श्रद्धांजलि दे आओ। सारा जोश जुनून संभल के लिए है। आशीष जी, ये आरोप तो फिर खड़ा होगा। एक बात समझने वाली है यहाँ पे, जो विवाद जो वहां हुआ बहराइच में, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। इस बात का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जब एफआईआर दर्ज कराई और उसने जाकर के नामजद किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये उनके द्वारा प्रायोजित था, उनके द्वारा पत्थर फेंके गए और उनके द्वारा उकसाए गए। ये वहां की बात थी। अच्छा, इसलिए नहीं गए? ये आपने कहा भाई मरे जी, हम तुम्हारा आदमी, हमसे मतलब नहीं, इसलिए नहीं जाएंगे। हमारा आदमी मरेगा तो जाएंगे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो। अच्छा, यहाँ भी तो सरकारी थी। यहाँ क्या संभल में समाजवादी पार्टी सरकार में है? जी नहीं, अभी समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो जहां भी कोई दुर्घटना हो रही है उसको मुआवजा देना है तो सबको देगी। और मैं भी आशा करता हूं आगे आने वाले भविष्य में समाजवादी पार्टी भी अगर इस तरह कर सके अपने स्तर पे, तो एक अच्छा उदाहरण हो। ये मैं निश्चित रूप से आपकी बात से, इस बात पे सहमत हूं। अब जहां सवाल उठता है संभल का, वहां बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो ऐसा इशारा करती है कि चीजें जैसी सिर्फ टीवी चैनलों पे बताई जा रही हैं इतनी सरल नहीं है। उसमें सच्चाई और भी, उसके कई और पहलू भी हैं। जैसे पुलिस के बयान को ही ले लीजिए। पहले पुलिस का बयान था कि हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, इसलिए हमने गोलियां चलाई, इसमें लोगों की मृत्यु हो सकती है, हो गई होगी। फिर बाद में एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी होती है जिसमें कहा जाता है कि हमने तो जो गोली चलाई उससे ये मरे ही नहीं है। तो जब पुलिस बंदूक सीधी करके गोली चला रही थी तो किस पे चला रही थी, किस पे गोली लग रही थी? भाई ये भी तो सोचने और समझने वाली बात है कि जब आपने गोलियां चलाई तो किसी को तो लगेंगी।
कोई तो मरेगा ही जब पुलिस इतनी गोली चलाएगी। तो अब ये कह देना कि नहीं ये तो पुलिस की गोली से मरे ही नहीं है, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वहां एक अविश्वास का माहौल पैदा करती हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के अंदर जब सत्ता पक्ष किसी की बात नहीं सुनता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वहां जाए, लोगों की बात सुने, उनकी बात को आगे तक पहुंचाए। बस यही हमारी मंशा है। जी लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं आशीष भाई जितनी सीधी आपने बता दी। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। बहराइच के में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को समाजवादी पार्टी का मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? माता बाबा वहां क्यों नहीं जा सकते? जाना चाहिए ना। शिवपाल जी को जाना चाहिए था, साथ में राम गोपाल जी को भी ले जाते, अखिलेश जी को जाना चाहिए था। चाहे गिनती से देख लो, वजन से देख लो, मानवता से देख लो, करुणा से देख लो, संभाव से देख लो, बात तो तब हर कोण से दुरुस्त है। इसमें लीपा पोती नहीं चलेगी कि वहां इसलिए नहीं गए, वहां इसलिए ना। सबको मालूम है, सबको खबर हो गई आशीष भाई कि संभल में मुआवजा क्यों बटा और किन के लिए बटा। अब दुनिया बहुत स्मार्ट हो गई। अब कोई 1960-70 का भारत है क्या कि जो इंदिरा जी ने कह दिया, नेहरू जी ने कह दिया, वही वेद वाक्य हो गया? ना ना, ये चीज नीचे जाएगी, जा रही है। और आपके तमाम भूतपूर्व विधायक सांसद आज सब वहां खजूर और सेब लेके गए मुरादाबाद जेल में। किनसे मिलने? दंगा के आरोप में जो लोग निरुद्ध किए गए हैं शासन द्वारा। बोले अरे मेरे लाल मेरे पुतुआ, हमें खुद नींद नहीं आ रही थी घर में, तुम्हारा सुने तो भागे चले आए। जो बच्चे सामान्य रूप से अपनी मांगों को लेके आंदोलन करते हैं, जेल जाते हैं, उनसे मिलने चले जाओ कभी तो और अच्छा लगे, नहीं? लेकिन नहीं जाते। उनसे कहते हो हम ट्विटर पे रहेंगे तुम्हारे लिए, इनसे मिलने जाते हो डोलची लेके। ये अंतर है, बाकी तो सब ठीक ही ठीक है। राज भाई, एक मैंने आरंभ में ही कहा, उससे आपको प्रसन्न होना चाहिए कि कांग्रेस ने आज शो थोड़ा सपा से बड़ा किया। उनका अरेंजमेंट बढ़िया था, वीडियो फुटेज उन्होंने ठीक खाए, मतलब मामला जिसको हम लोग बोले भोकाल टाइट कर दिया अजय राय ने, है कि गाड़ी छोड़ के जमीन पे बैठना, पे झूमा झटकी, उधर कैमरा जूम कर रहा है, अब पूरा माहौल टाइट लग रहा है। जो बात माता प्रसाद जी के साथ हुई थी वही इनके साथ होनी थी, उनको भी पता थी, इनको भी पता थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक इवेंट मैनेजमेंट ठीक कर लिया। एक सामान्य सा सवाल खड़ा होता है कि जब आप और सपा एक ही हो, अलायंस हो, तो एक ज्वाइंट प्रतिनिधिमंडल नहीं जा सकता था? नहीं, अगर नहीं गया तो क्या पता। नहीं कुछ नहीं भाई, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं गया जी। आपका पहले सवाल का कह दूं जी, ये समय अमिताभ भैया, ये समय अपने को बड़ा छोटा दिखाने का नहीं। देखिए यहाँ पे हम बोल ले, घर में हंस ले, जैसा आप बता रहे थे कि वहां हंडिया ले गए, डेक्ची ले गए। जिस घर का बच्चा मरा, जिस घर का राम गोपाल मिश्र मरा, ये वो घर जानता होगा। 6 महीने बाद उनके घर को याद नहीं करेगा कोई। ये प्रशासन का इकबाल होना चाहिए था, ये प्रशासन को छोड़ना चाहिए था। आपने कह दिया नेता लोग हीरो बन रहे, अब तो पुलिस के अधिकारी भी हीरो बन रहे। बड़ा ऐसे डंबल डुम्बल दिखाया जा रहा है तब। और यही जो ये जिस तरह की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी डाल रही है, इससे भाई आप कहो ना कहो, ये आने वाले टाइम के लिए अच्छा ना मेरे लिए और आपके लिए भी नहीं, ये सही बात नहीं है। और मैं एक और बात आगे बढ़ कर कहूंगा, नेता को किसी भी धर्म के व्यक्ति को ही प्यार करने का अधिकार नहीं है। अगर मैं नेतागिरी कर रहा हूं तो मेरे पास एक अधिकार घर के गेट से निकलते हुए खो जाता है कि मैं सिर्फ ये कहूं कि नहीं मैं ब्राह्मणों को चाहूंगा, नहीं मैं वैश्य को चाहूंगा। मेरे लिए ब्राह्मण भी उतना कीमती है, वैश्य भी उतना कीमती है जितना जाटव है, जितना मुसलमान है, जितना ईसाई है, जितना जैन धर्म का, जितना सिख धर्म का है। हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं लेकिन राज भाई, लेकिन मुश्किल तो यही है, यहां जितने भी मारे गए वो मुसलमान थे, तो समाजवादी पार्टी ने उनके लिए अपने खाते से, अपनी जेब से मुआवजा अनाउंस किया। लेकिन बहराइच वाला मिश्रा था, बोले इसमें नहीं, छोड़ दो इसका, मैं इस पे भी
बोले इसका ट्विटर में भी मत करो। नहीं, मैं कहूंगा आज हमें भी अरेस्ट किया गया। जी। आप ही के चैनल के यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जी। वो मेरे जैसे सच्चे दिल से बोलने वाले को नहीं चलाएंगे। मैंने कहा सीईओ से, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा अगर हम उन बच्चों को देखने जा रहे हैं तो हम उन पुलिस और सिपाही को भी देखेंगे जो घायल हुए। मेरे लिए जितना दुख मरने वाले के लिए उतना राज ही भाई, आपको मेरा प्रणाम, लेकिन आप अकेले आदमी हो पूरी कांग्रेस में जिसने ये बात कही, पूरी कांग्रेस और सपा, पूरे इंडिया अलायंस में। बाकी सबने कहा कि हम वो पतली वाली गली में जाएंगे शब्बीर के घर। क्या बोले पुलिस वाले भी घायल हुए? अरे बोले मरने दो पुलिस वालों को। नहीं, ये मरने दो नहीं का, ये आपका अरे भाई भाव बता रहा हूँ राज शर्मा जी, भाव बता रहा हूँ। भाव एक मिनट, गजब कर रहे हो यार। अरे भाई 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 नहीं, मुझे एक मिनट रुकिए, मुझे बताइए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अजय राय, किसी ने बोला खड़गे जी ने कि हम पुलिस वालों की भी मातम पुरसी करने जाएंगे, उनके दुख को भी देखेंगे? किसी ने बोला? उनके सैनिक ने तो बोला। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं? मैं बोला मुझे जाने देते तब वहां क्यों रोके रहे? आज 7 घंटे मुझे सड़क पे क्यों बैठाए रखा? मुझे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी थे वहां पे। जी। मैंने कहा मैं उन सिपाहियों को भी देखने जाता हूं, और हम भी एक जिले में हैसियत रखते हैं। आपने हमें रोक दिया। अच्छा, एक और बात ना चाहता हूं, ये 10 तारीख तक की रो जिलाधिकारी चंबल ने लगाई है। बरेली, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद से क्या मतलब? जब हम आपकी बाउंड्री पे, मैंने तो आज कहा कि मैं तो मुरादाबाद जाऊंगा, मुझे छोड़ो। और 144, 163 जो कह रहे लग गई, वो चलते हुए आदमी के लिए नहीं है। मेरे संग 25 गाड़ी चल सकती है। हाँ, वो 25 गाड़ी से व्यक्ति उतर जाए तब इंप्लीमेंट 163 होगी। मेरी गाड़ियां पीछे चल रही और हम 4-4 आदमी बैठे हैं, वो 163 इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो सरकार तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जी।